जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो प्रकाश डाला है इस संसार में, वो प्रकाश ज्ञान का है। ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जो बाहर की गतिविधि थी वो सारी बताई। निज स्वरूप का सदगुरु श्री कबीर साहब ने ज्ञान कराया। सारे संसार के लोग अपने ऊपर किसी को मान करके भूले थे। ये पूरी कसर सदगुरु श्री कबीर साहब जी निकाल दिए। कसर वो ही निकाल सकता है जिसको पूरा ज्ञान हो, और पूरा ज्ञान नहीं है तो कसर नहीं निकाल सकता। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और मूर्ति में यदि कोई कसर रह जाती है तो जो विशेष जो मूर्तिकार होता है वो उसमें कसर निकाल सकता है। यदि कोई छोटा मोटा निकालेगा तो और सही को भी वो गलत कर देगा। ऐसे ही सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक महापुरुष थे, सत्यवादी थे, जड़ चेतन का उनको पूरा ज्ञान था। ईश ब्रह्म परमात्मा ये धोखा है, ये उन्हें पूरा पता था। जिस तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसे हुए लोग धोखा देते हैं, ये पूरा भेद सदगुरु श्री कबीर साहब जी जनाए। लोग कहते हैं कि नहीं, कबीर साहब जी मूर्ति पूजा की विरोधी नहीं थे। ऐसा लोगों के अंदर भ्रम है। नहीं, सदगुरु श्री कबीर साहब जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। आप दिन और रात पूजा करते रहिए। हाँ, दूसरों को उल्लू बना सकते हो, दूसरे के धन को पागल बना करके भरम बढ़ा करके चढ़वा सकते हो। उस धन का आप दुरुपयोग करते हो। एक तो झूठ बोलते हो कि इसमें इनकी कृपा से आपके काम सारे हो जाते हैं, और एक ये झूठ बोलते हो कि भगवान को पैसे चढ़ाओ, और फिर वहां से उठाते हो उस पैसे को मठ मंदिरों में लगाते हो या खाने पीने में लगाते हो, दान करते हो। उस पैसे का दान करने का आपका क्या अधिकार है? पहले तो झूठ बोल के चढ़वाने का अधिकार नहीं। यदि आपको दान धर्म ही करना है तो मेहनत करके कमाओ, तो ठीक है। झूठ बोल करके, किसी की महिमा गा करके, पुजवा करके, घी दूध चढ़वा करके, हवन एक करवा करके, और जो आप लोग संसार को लूटते हो, इसका भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। सबको भोगना पड़ा है, कौन बचेगा? जो है ही नहीं उसकी महिमा गाई जा रही है संसार में। पहले भी लोग ज्ञान सुनाते चले आए। कपिल मुनि ने भी अपनी माँ देवहूति को ज्ञान सुनाया, वशिष्ठ मुनि ने भी राम को सुनाया, त्यागी सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को सुनाया, आत्मा का ज्ञान कराया। और आत्मा क्या है? वो तो ब्रह्म आत्मा। उसी को ब्रह्म आत्मा को चेतन आत्मा कहते रहे, लेकिन वो कोई चेतन नहीं। आत्मा की जो कल्पना जो चली है, ये भारी भ्रम है। गीता में भी कृष्ण ने आत्म बोध कराया। हे जीव, तू आत्म स्वरूप है, तू परमात्मा का भजन कर। जीव ब्रह्म में ना पड़ा तो उसे मिल जाएगा। तू आत्मा है, अपने आप को भूला है, और जब अपने आप को जान जाएगा तू आत्मा में मिल जाएगा। ऐसा उन लोगों ने ज्ञान कराया।
आज इसी में सारे संसार के भूले हुए हैं। कुछ कुछ कबीरपंथी भी कहने लगे आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा ही सही है, आत्मा शरीर को छोड़ता है, आत्मा शरीर को धारण करता है। सज्जनों, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रम है, भूल है, धोखा है। और जब तक इस भ्रम भूल धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालो, तब तक धोखे में ही रहोगे, भूल में रहोगे। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पार ज्ञान है। यदि उसी ज्ञान को सदगुरु श्री कबीर साहब जी मानते, जो ज्ञान कृष्ण ने दिया, जो ज्ञान वशिष्ठ ने दिया, जो ज्ञान सुखदेव जी ने दिया, यदि उसी ज्ञान को सदगुरुदेव जी मानते तो अपने सिद्धांत का नाम अलग से पारक सिद्धांत नहीं रखते। यह पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सर्वोपरि है। भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से अलग है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये गुरुबाओं की कल्पना है, गुरुवंदृढ़ की ना सारे संसार। कबीर आत्म ज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, कृत्रिम को करता कहीं पड़गुन वही लबार। आत्मज्ञान को निश्चित किए और कहते भी रहते हैं कि देखो उन्होंने उनको आत्मज्ञान कराया, उन्होंने उनको ज्ञान आत्मज्ञान कराया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि ये सारे के सारे भ्रम भूल कल्पना में बंधे रहे, धोखे में भूले रहे, निस्वरूप का इनका ज्ञान नहीं है ना, धोखे में मिलना चाहते हैं। जो पहले जाल बिछा था उसी जाल में डूबना चाहते हैं, उसी नदी में डूबना चाहते हैं जो भ्रम की नदी है, भूल है, धोखा है। उसी भाष में लग करके अपने पूरे जीवन को खराब कर रहे हैं। तो आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, कृत्रिम को करता कहें पढ़गुन वहे लवार। जो है ही नहीं उसको करता कहते हैं, जो है ही नहीं उसका नाम रख रख के उसकी महिमा गाते, जिसकी महिमा है उसको जानते ही नहीं। जड़ चेतन दो पदार्थ हैं, जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जड़ की पूजा करते हैं। वो कहते हैं पूजा करोगे ना तो जड़ में भी भगवान प्रकट हो जाता है। जैसे कड़कड़ में है ईश्वर, कड़कड़ में परमात्मा, कड़कड़ में आत्मा सर्वव्यापक है। ये कल्पना सारे संसार में चल रही है। इसलिए ये शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने नहीं पकड़े। जीव को आत्मा नहीं कहा। यदि जीव को आत्मा कहते तो सदगुरु श्री कबीर साहब को भी लोग कहते कि ये भी देखो ब्रह्मवादी। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ईश ब्रह्म परमात्मा का तो बिल्कुल विरोध किया कि है ही नहीं। जो वस्तु नहीं है उसको मानने से समय बर्बाद जाता है। जो खाता पीता नहीं है उसको खिलाने से समय बर्बाद जाता है। जो पूजा को ना समझे ना जाने उसकी पूजा करने से समय बर्बाद जाता है। यदि नदियों की कोई आरती करे, पूजा करे तो समय बर्बाद जाता है, बेकार जड़ा ध्यास भी है। जो संसार में मूर्ति बनी हुई है उनको लोग घी दूध चढ़ाते हैं, आरती वंदना पूजा करते हैं। अब हम मूर्ति को पता ही नहीं, उसमें जान है ही नहीं, वो क्या समझे कि हमको कौन पूज रहा है, कौन सामने खड़ा है। यदि उसमें कोई सत्ता हो तो ये पुजारी क्यों बात करते हैं, तो वही मूर्ति बात करेगी, है ना। कितना दान उन पर चढ़ता है वही बताए, कितना खावे वही बताए, कितना घी लगेगा हवन में तो वो मूर्ति बताई देगी। लेकिन बताने वाले तो ये पन्ने पुजारी बैठे हुए हैं, सारे संसार को धोखे में डालते हैं, स्वयं धोखे में पड़े हैं और दूसरों को धोखे में डालते रहते हैं। खाएगा भगवान और बताएगा पुजारी, ऐसे कैसे होगा। जो खाएगा वही बताएगा। आप 4 रोटी कोई खाता है और कह दो नहीं 10 रोटी रख दो इनकी थाली में, तो वो तो नाराज ही हो जाएगा। यदि वहां जीव होता है या कोई शक्ति भगवान होती तो जरूर कहती कि बस
इतना ही बहुत है, इतना ही मेरा भोजन है। अब उन मूर्तियों पर कितना भी चढ़ा दो, भरभर तिरक सब्जी चढ़ा दो, दाल चढ़ाओ, मन आवे उतनी पूड़ियां चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ाते रहो, मूर्ति मने करने वाली है ही नहीं। क्यों? कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो जड़ा है। यदि उसमें भगवान होता, कोई शक्ति होती, तो तुरंत आवाज आती कि बस भैया बस हो गया काम, अब हमको भोजन नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। और जो जाता है वही पानी चढ़ा देता है, भरी बाल्टियों को देते, लाखों जाते और कहते ना सबकी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं भगवान, सबका पानी पी जाते हैं। सबका पानी यदि वो जिंदा हो तो सबका पानी कैसे पिएगा? जितना पेट में जाएगा उतना ही पिएगा। और मुर्दा पे कितना भी पानी डालते रहो। इसलिए पारक सिद्धांत को समझना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, है ना। भ्रम को सिद्धांत में नहीं मिलाना चाहिए। भ्रम को सिद्धांत में मिलाने से हानि होती है। जो मायावी गुरुवा लोग जितने भी हैं भूल डालते रहते हैं। जीव ही परमात्मा है, जीव ही आत्मा है, जीव ही सब कुछ है, जीव ही सब कुछ है। तो मनो आवे तब वर्षा करा ले, मनो आवे तब धूप निकाल ले, अपना ही पूरा सारा कर ले, ऐसा नहीं। सारे जीव अलग अलग हैं, सब कर्म ध्यास में बधे हुए हैं। जड़ का स्वरूप अलग है, जीव का स्वरूप अलग है। जो चाहे वो जीव नहीं कर सकता, है ना। भूकंप आ रहा हो, जीव नहीं रोक सकता। कहीं तूफान बहुत भारी चल रहा हो 100-200 की स्पीड से, और कहो कि सब बंदूक लेके खड़े हो जाएं उसको रोक दे, नहीं रोक सकते। जो असंभव काम है वो कभी संभव नहीं हो सकता, जो संभव है वो असंभव नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को जो जान लेता है, भ्रम को जो मिटा देता है, भूल को जो दूर करता है, वो ही संसार से उबर सकता है। और जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, धोखे में भूला हुआ है, भ्रम में सो रहा है, वो क्या दूसरे को जगाए? जब स्वयं ही सो रहा है तो दूसरे को जगाएगा? सुबह 4 बजे कहीं जाना हो और 10 लोग हों, उनसे एक दूसरे से कह के सो जाए भैया हमको 4 बजे जगा देना, हमको जगा देना, और चारों भ्रम में रहें कि अब तो कोई ना कोई जगा ही देगा, सोते रहें, तो समय निकल जाएगा। समय से वो नहीं पहुंचते, उनका काम नहीं बन सकता है। और जो अपने अपने तैयार रहे उठने के लिए, तो सब समय पर उठ सकते हैं, समय पर उठ सकते हैं, समय पर नहा सकते हैं, समय पर भोजन बना सकते हैं, सारा काम समय पर हो सकता है जब स्वयं अपने अपने बल पर तैयार रहें तब। और एक दूसरे के बल पर रहेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। एक दूसरे के बल से कोई काम नहीं चलता है ना। उसने कह दिया नहीं मैं तेरा कल साथ दूंगा, सुबह ही आ जाऊंगा, फिर भी सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कोई काम लग जाए, हो सकता है सोता ही रह जाए, हो सकता है बीमार ही पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए दूसरे के भरोसे से नहीं बैठना चाहिए। कर बनिया बल अपनी छड़ बरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सो के मरे प्यास। अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए। और किसी ने कह दिया ना मैं ठीक 4 बजे आ जाऊंगा, और वो बैठा देख रहा है कि अब तो 4 बजे आ ही जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, और ठीक 4 बजे वो फोन करके कहता भैया अब नहीं आ पाऊंगा, मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरा जरूरी काम अटक गया, तो उसका काम समय पर हो ही नहीं पाएगा। बेशक वो कह दे कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा, लेकिन अपने काम पर स्वयं 3 बजे लग जाना चाहिए। 4 बजे तक तो आधा हो ही जाए। यदि वो आ जाएगा तो संयोग देगा, और नहीं आएगा तो संयोग नहीं देगा, काम तो हो जाएगा समय से। यदि उसके बल पे यदि बैठे रहे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। यदि कोई कहे खेत में फसल बोनी है और वर्षा होगी तभी बोनी है, और वर्षा समय पे नहीं हुई तो खेत पड़ा रह जाएगा। इसलिए
वर्षा यदि नहीं हो रही है, समय आ गया है, तो अलग से ही बोरेंगे, पानी से ही कर देना चाहिए, काम उसका बन जाएगा। और वर्षा के भरोसे रहेगा और वर्षा नहीं हुई तो खेत पड़ा रह जाएगा। यदि पानी के भरोसे रहेगा कि मेरे पास पानी बहुत है, कभी भी लगा लूंगा, तब भी समय पर जो काम होता है उस काम का महत्व है। और समय निकल गया फिर होगा तो कोई महत्व नहीं। समय पे स्टेशन पे पहुंचोगे गाड़ी मिल जाएगी, और समय पे नहीं पहुंचे तो निकल जाएगी। तो समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, इसलिए समय की बात है। लेकिन समय को जानेगा कौन? ये चेतन जीव जानेगा, कोई दूसरा नहीं। कोई इस ब्रह्म परमात्मा हमको नहीं बताएगा। कोई नहीं कहे, कितना भी बड़ा पुजारी हो और उससे कोई इस ब्रह्म परमात्मा ये कहने नहीं आएगा, देख भैया इतने बजे तेरी गाड़ी आएगी, तेरे को वहां जाना है। वो तो स्वयं फोन करके पता चलाना पड़ेगा, किसी को पूछना पड़ेगा। ये आजकल तो मोबाइल है, उसमें देख करके पता चलाना पड़ेगा गाड़ी कौन सी स्टेशन पे कहाँ आ रही है ना। जो बड़े बड़े पुजारी हैं, बड़े बड़े ध्यानी हैं, इस परमात्मा का नाम फेरते रहते हैं, उनकी भी जब गाड़ी चलती है तो मोबाइल पे लोकेशन डालते हैं किस जगह पहुंचना है, और भूल गए तो पूछते भी हैं। जब कड़कड़ में ईश्वर है, परमात्मा है, उसके पुजारी हैं, तो भूल गए तो पूछने की क्या जरूरत है? उन्हें तो सीधा ही पहुंचना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ये जड़ चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई है नहीं। अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूलों को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।